बद्रीनाथ से जुड़े 7 रहस्य। पहला रहस्य, बद्रीनाथ का नाम। बद्रीनाथ तीर्थ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, यह अपने आप में एक रोचक कथा है। कहते हैं एक बार देवी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गई, तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराज़गी दूर हुई तो वह भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई। उस समय यहाँ बद्री का वन यानी बेड़ फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान ने तपस्या की थी, इसलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया और इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। आइए जानते हैं इसका दूसरा रहस्य। दूसरा रहस्य, 4 धामों में से एक। बद्रीनाथ मंदिर भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक तो है, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता है कि बद्रीनाथ मंदिर भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में से भी एक है। उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं, जबकि भारत के 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी और रामेश्वरम है। महाभारत के दौरान पांडवों ने यहाँ बद्री वृक्ष देखा था। बद्री वृक्ष का तना गोल, पत्ते चिकने और घनी छाया वाला था। इस वृक्ष के दैविक फलों को मानो शहद की धारा बहती थी। माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे ही भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया था। अधिकतर लोगों को लगता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव की पूजा की जाती है, जो कि गलत है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री विष्णु के साथ नर नारायण की ध्यानावस्था में मूर्ति है। शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति 1 मीटर ऊंची है और मूर्ति में भगवान के कई रत्नों के साथ एक स्वर्ण मुकुट पहना हुआ है। उनके माथे पर हीरों से जड़ा हुआ तिलक है। और तीसरा रहस्य, भगवान शिव, पार्वती व विष्णु की पौराणिक कथा। बद्रीनाथ के संबंध में भगवान शिव, पार्वती और विष्णु की कथा, जो बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना के संबंध में एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ हिमालय की यात्रा कर रहे थे। तभी उन्होंने बद्रीनाथ मार्ग के बीच में एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखा। माता पार्वती तरस खाकर रुक गई और रोते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया। वह बालक रोना बंद कर मुस्कुराने लगा और तब बालक भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह किया, हे प्रभु, ये केदारनाथ खंड आपका पवित्र क्षेत्र है, कृपया मुझे भी इस पवित्र क्षेत्र में आश्रय दें। शिव पार्वती की सहमति से यह क्षेत्र वैष्णववाद का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बन गया। जानते हैं अगले रहस्य के बारे में। तो चौथा रहस्य है मंदिर के स्वर्ण द्वार व सिंहासन। मंदिर के स्वर्ण द्वार और सिंहासन का रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह के द्वार पहले चांदी के थे, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को मुंबई के हीरा व्यवसायी सेठ मोतीराम विशनदास लखी द्वारा मंदिर के द्वार को सोने का बनाया गया था। साथ ही लखी परिवार ने बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनाथ को स्वर्ण सिंहासन और गर्भगृह के स्वर्ण द्वार की पेशकश की। तो ये था बद्रीनाथ का चौथा रहस्य। आइए जानते हैं 5वें रहस्य के बारे में। 5वां रहस्य, बद्रीनाथ की संरचना। बद्रीनाथ मंदिर की संरचना 3 भागों में विभाजित है: सिंह द्वार, मंडप और गर्भगृह। भगवान बद्रीनाथ के देवता मुख्य गर्भगृह के लगभग 3.5 फीट की शालिग्राम चट्टान चतुर्भुज पद्मासन में तपस्या के रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ 108 दिव्य देशम में से एक है। दिव्य देशम उन 108 विष्णु मंदिरों में से एक है जिनका उल्लेख अलवर के कार्यों में किया गया है। दिव्य का अर्थ है दिव्य और देशम का अर्थ है निवास स्थान यानी मंदिर। बद्रीनाथ इन्हीं 108 दिव्य देशमों में से एक है। सभी 108 दिव्य देशम में से 105 भारत में स्थित हैं, जबकि एक नेपाल में स्थित है और अंतिम दो को सांसारिक क्षेत्र से बाहर माना जाता है। छठा रहस्य, बद्रीनाथ का तप्त कुंड। बद्रीनाथ जैसी ठंडी जगह पर गर्म तप्त कुंड होना काफ़ी आश्चर्यजनक है। हालांकि अन्य धामों में भी ऐसे गर्म तप्त कुंड हैं। इन तप्त कुंडों का धार्मिक महत्व के साथ स्वास्थ्य लाभ भी है। ऐसे कुंड में गंधक की मात्रा काफ़ी होती है, जिससे चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। कोरोना काल में एहतियातन तौर पर तप्त कुंड के स्रोत को बंद कर दिया गया था। ये इतिहास में पहली बार हुआ जब बद्रीनाथ के तप्त कुंड को सूखा रखा गया और वो सूखा नजर आया। इसके बाद जानते हैं बद्रीनाथ का 7वां रहस्य और आखिरी। 7वां रहस्य, मार्कंडेय ऋषि रॉक व वेद व्यास गुफा।
मार्कंडेय ऋषि की तपस्या और कर्मों का स्थान भी बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ था। जिस शिला पर वे बैठते थे वह आज भी मार्कंडेय शिला के नाम से जानी जाती है। वेदव्यास गुफा। बद्रीनाथ शहर में ही वेदव्यास ऋषि की गुफा स्थित है। यह गुफा 5000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। यह गुफा माना गांव से 200 मीटर ऊपर एक विशाल पत्थर के नीचे बनी है। वेदव्यास जी ने इस गुफा में लंबे समय तक निवास किया और भारत संहिता, महाभारत, श्रीमद् भगवत आदि अष्टदास पुराणों की रचना की। महर्षि वेदव्यास ने इस गुफा में 18 पुराणों की भी रचना की थी। तो बताइए कैसा लगा आपको इन रहस्यों को जान के। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।